राजस्थान हिंदुस्तान के कुल क्षेत्रफल का 10% हिस्सा इस राज्य की सीमाओं में घिरा है। देश की 125 करोड़ आबादी की तकरीबन 5% जनसंख्या इसी राज्य में रहती है। लेकिन इस राज्य के सौभाग्य पर सूखा सबसे बड़ा संकट है। यहाँ का न्यूनतम जल स्तर 1.5% है। हालांकि सरकार की योजनाओं और यहाँ के लोगों के जुनून ने इस प्रदेश को मरुस्थल की जगह हरे प्रदेश में तब्दील कर दिया है। राजस्थान और जल, यह सुनते ही हमारे जहन में एक दूसरी तस्वीर आती है। एक ऐसा मरुस्थल हमारे जहन में आता है जहाँ पर पानी जानवरों को पीने के लिए, इंसान के पीने के लिए, फसलों के लिए पानी कहीं पर भी उपलब्ध नहीं नज़र आता है। मीलों तक हमको बिल्कुल बंजर भूमि नज़र आती है। हरियाली कहीं पर भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। ऐसी तस्वीर राजस्थान की हुआ करती थी। आज राजस्थान केंद्र सरकार के, राज्य सरकार की पहल से और जो यहाँ के लोग बाग हैं उनकी पहल से, उनके जुड़ाव से भामाशाह बहुत सारे हमारे इस क्षेत्र के अंदर आए हैं, जिनके योगदान से आज राजस्थान जो है मरुस्थल से हरा प्रदेश होता जा रहा है। इस हरियाली को कायम रखने में जिन लोगों का योगदान है उन्हीं में से एक है नौरोती देवी। पिछड़ी जाति की अनपढ़ महिला जो एक वक्त इस गांव की सड़कों पर मजदूरी करती थी, अपने सिर पर पत्थर ढोती थी, वही महिला आज एक बड़े इलाके की तकदीर को बदलने वाली बन गई। कैसे? ये पूरी कहानी इस महानायिका के संघर्ष की लंबी दास्तान है। समाज के एक गिरे हुए तबके से थी। उनके मन में एक अभिलाषा थी कि मुझे इस क्षेत्र के अंदर, इस गांव के अंदर, इस ज़िले के अंदर मेरे को कुछ ऐसे अभिनव प्रयास करने हैं जिससे यहाँ के लोगों की संपन्नता बढ़े, लोगों में जागरूकता का भाव पनपे, लोग बाग जो हैं यहाँ पर जो राजकीय संपत्तियाँ हैं उनके प्रति उनका आकर्षण और उनकी रुचि, या उन संपत्तियों को वो अपनी संपत्ति मानते हुए उनका संधारण कैसे करें, इस प्रकार की उनके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी, जिसकी परिणति हमको आज देखने को मिल रही है कि नौरोती देवी के प्रयासों से गांव का जो तालाब, जो जिसमें काफ़ी लोगों के द्वारा जो अनऑथराइज पोजेसन किए हुए थे, कब्जे किए हुए थे, वो जब सरपंच थी तो उन्होंने धीरे धीरे करके लोगों को समझाइश की। समझाइश करने के साथ साथ में जब लोग बाग प्रेम भाव से नहीं माने तो उनको कई बार ज़ोर ज़बरदस्ती लोगों को उनके कब्ज़ों को हटाया, और हटाकर उसको तालाब को, उसको पूरे को जो जहाँ जहाँ पोजेसन थे उनको क्लियर कराया, उसकी डीसिल्टिंग कराई। डीसिल्टिंग करा के तालाब में आओ पानी का कैचमेंट जो है, जहाँ जहाँ से जिन नालों से पानी उसके अंदर बहकर आ रहा था उन नालों के कैचमेंट्स और उनको सबको भी साफ़ कराया और डीसिल्ट करके उस तालाब को आज जन उपयोगी तालाब जो है उन्होंने बनाया है। ये एक अपने आप में एक स्त्री शक्ति का परिचय है। तालाब तो परिणति है, संघर्ष तो रास्ते में छिपा है। नायकों और महानायकों की तमाम कहानियों से हटकर है नौरोती देवी की कहानी, जिसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। आज वो मोबाइल से दुनिया जहान के लोगों से संपर्क में रहती हैं। दुनिया के कई देशों का भ्रमण कर चुकी हैं। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर उंगलियां चलाती है, इंटरनेट के जरिए जानकारी जुटाती है। राजस्थानी बोली से आगे बढ़कर फर्राटेदार हिंदी और टूटे फूटे अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करती है। वरना एक वक्त वो भी था जब जिंदगी पहाड़ जैसी लगती थी और सिर पर पत्थर ढोने पड़ते थे। किशनगढ़ का आगे 11 किलोमीटर 20 किलोमीटर आगे हैं और 3 बहना ही, और हमारी पढ़ाई हुई नहीं क्योंकि एक तो डूंगर मंगरा का गांव है, बहुत पहाड़ी का गांव है और बिल्कुल जैसा पत्थर का ही काम करते थे वहाँ तो। फिर मेरी 17 साल की शादी हुई,
फिर 18 साल में मेरा गोना कर दिया तो मैं ससुराल आ गई। नौरोती देवी ने 4 बच्चों को जन्म दिया। कुछ ही सालों बाद पिता यानी नौरोती देवी के पति की मौत हो गई। घर की जिम्मेदारी नौरोती देवी पर आ गई। वक्त ने ऐसी परीक्षा ली कि अकाल भी साथ ही साथ पड़ा। दाने दाने को मोहताजी हो गई। पेट के लिए नौरोती को मजदूरी करनी पड़ी। ससुराल में खूब प्यार मिला। 2 ननंद थीं। ननंद जैसा ही प्यार बहू के तौर पर नौरोती को भी मिला, लेकिन अच्छे दिन ज्यादा दिनों तक नहीं रहे। नौरोती देवी ने 4 बच्चों को जन्म दिया। कुछ ही सालों बाद पिता यानी नौरोती देवी के पति की मौत हो गई। घर की जिम्मेदारी नौरोती देवी पर आ गई। बूढ़े ससुर की तबीयत खराब हुई तो 3 साल तक वो बिस्तर पर ही रहे। वक्त ने ऐसी परीक्षा ली कि अकाल भी साथ ही साथ पड़ा। दाने दाने को मोहताजी हो गई। पेट के लिए नौरोती को मजदूरी करनी पड़ी। मेरे को ऐसा समस्या आई कि मेरा ससुरा 3 साल तक बीमार रहा और मेरे घर का महीना काल पर काल काम ऐसा पड़ता गया। तो 700 मजदूर यहाँ से बोजावास रोड के ऊपर ना, यहाँ हरमाड़ा गांव चालू हुई, बोजावास तक रोड गई। 5 गांव का मजदूर काम करते थे 81 में। तो 300-400 औरतें इकट्ठी हुई। अरुणा राय जी आया तो लोमड़े SWRC का लोग आए। फिर बाद के महीने हमारा पूरा डॉक्यूमेंट देखने के बाद में दिल्ली के महीने बड़ा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में केस डायल किया। तयासी में हम केस जीतने के बाद में हम लिटरेसी ट्रेनिंग 6 महीना की लिटरेसी ट्रेनिंग में तिलोनिया संस्था के अंदर काम करने के लिए मैं गई। 6 महीना पढ़ाई करने के बाद में अलग अलग गाँव का मैंने महिला समूह बनाया, महिला ग्रुप बनाए। महिला ग्रुप बनाने के बाद का मैंने जो गांव की समस्या ही, पानी की समस्या थी, हेडपम्प की मांग किया, मजदूरी की मांग की, तो बीडिया साहब से कलेक्टर साहब से काम खुलवाए और काम दरवाए गाँव के अंदर। तो अकाल पर अकाल है तो बहुत लोग हमारे कम 60 गाँव का महीने महिला समूह बने और खूब अच्छा काम भी हुए। नौरोती देवी बेशक कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन हालात ने हौसला जबरदस्त कर रखा था। इलाके में ऊंची जातियों का दबदबा था। इसी दौरान एक घटना ने नौरोती देवी को पूरे इलाके में पहचान दिला दी। 20 साल की लड़की को जला दिया, सती का नाम। फिर इसी की विरोधी किया। 500-700 यहाँ से महिला गई और जयपुर का महीना 10,000 इकट्ठी हुई राजस्थान की महिला। कोई नहीं बोली, मैं ही बोली कि ये सरकार क्या करते, कानून को काम में क्यों नहीं लेते। एक लड़की आज राजपूतां की जली तड़के सब लड़कियों को जला सकते हैं ये लोग, तो इसी कपड़े ने बैंड क्यों नहीं लगाते। फिर बाद में ये समाचार के अंदर मैंने जयपुर से नहीं आई जी पहली, तो हमारा आदमी को दारू पिला के मेरे पर खिलाफ कर दिया। फिर पिटाई भी हुई। और ये 81 का केस के ऊपर ने भी हम केस किया दिल्ली। तो जब भी हमारी पिटाई हुई और 300 महिला हमारा साथ दिया। ये लड़ाई अभी चल ही रही थी कि पंचायत में नौरोती देवी को सरपंच बनने का मौका मिल गया। पिछड़ी जाति की सीट थी। लोगों ने भी नौरोती देवी का समर्थन किया। वजह भी थी, इस वक्त नौरोती देवी को लोग जानने और पहचानने लगे थे। हालांकि नौरोती देवी को सरपंच के चुनाव के लिए खड़ा करने के पीछे समाज सेविका अरुणा राय ने बड़ी भूमिका अदा की थी। अपने चुनाव के लिए खुद नौरोती देवी ने चुनाव प्रचार किया और फिर 723 वोटों से सरपंच पद का चुनाव जीत गईं। अब चुनौती थी सरपंच पद को संभालने की। पढ़ी लिखी थी नहीं नौरोती देवी, लिहाजा उन्हें डर था कि उनके अनपढ़ होने का कोई फायदा ना उठा ले।
लेकिन किस्मत से नौरोती देवी को जो सचिव मिला वो भी बेहद ईमानदार था। गाड़ी चल पड़ी। 5 साल तक नौरोती देवी ने सरपंच रहते गांव की काया पलट कर दी। गांव में ऊंची जाति के लोगों ने पंचायत की जमीनों पर कब्जा कर रखा था। उन जमीनों को नौरोती देवी ने शासन और प्रशासन की मदद से छुड़वाया और गांव के लिए वहां एक तालाब बनवाया। नौरोती देवी ने सरपंच रहते इसी तालाब को बनवाया। ये महज एक तालाब नहीं, ये इस पूरे इलाके की समृद्धि की प्रतीक है। दूर तक फैले इस तालाब का ये पानी तपते रेगिस्तान पर इंसानी प्रयासों की मिसाल है। इस तालाब ने न सिर्फ यहाँ हरियाली को खींच लाया, बल्कि लोगों में उम्मीद की किरणों को जन्म दिया। हमारा गांव का तालाब का पानी है। यहाँ पर जो 5, 25, 50 कुआं है, कुआं का मीन पानी बहुत अच्छा बढ़ गए और फसल अच्छी होती है, पैसे मिलता है फसल का, पेट भराई भी हो जाती है। और गाय भैंस, एक एक भैंस का पेट नहीं भरते थे, 8-10 भैंसें भी रखता है। रचका भी बालत है, हरिया चारा भी मिल जाता है, धान भी मिल जाता है, बंटा भी मिल जाता है। जो ज़्यादा बंटा का काम लेते, तो यहाँ पर जो हमारा हेडपंपा का पानी भी सूख गए, वह पानी भी बढ़ गए। हमारे जानवर जो सुना बसुना जानवर है, 5-10 गाँव का कांकड़ में चरा के यहाँ आके जानवरों को पानी पिला लेते। इस गांव में ये इकलौता तालाब नहीं है। गांव के हर किसान के खेत में उनका अपना एक छोटा तालाब है जो उस किसान की जरूरत को पूरा करता है। दरअसल किसानों के खेत में इन छोटे छोटे तालाबों को बनाने के लिए प्रेरित करने वाली और किसानों को इसके लिए आगे लाने वाली नौरोती देवी ही हैं। जिन किसानों के पास कम जमीन थी, उनके खेतों में पानी के लिए नौरोती देवी ने पंप सेट लगवाए। और ये काम सिर्फ एक गांव में नहीं किया, आसपास के दर्जनों गांवों में किया। नौरोती देवी का नारा था, अपनी जमीन, अपना पानी, अपनी फसल। दबंगों और बाहुबलियों के वर्चस्व वाले इन गांवों में दरअसल अपनी जमीन और अपना खेत कहना तो दूर, सोचना भी मुश्किल था। इन गांवों में गरीबों की जमीन पर कब्जे की बड़ी पुरानी प्रथा सी थी, लेकिन नौरोती देवी ने इसका डटकर विरोध किया और कब्जे की जमीनों को छुड़वाकर किसानों को वापस दिलाई। इस लड़ाई में नौरोती देवी पर दबंगों ने मुकदमे भी लगाए, लेकिन नौरोती देवी उससे भी नहीं घबराई और आज भी गांव के गरीब किसानों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। दरअसल नौरोती देवी ने देखा है कि गरीबी क्या होती है और गरीबी कैसे इंसान को लाचार बना देती है। इसीलिए नौरोती देवी गांव के गरीब किसानों को हर सरकारी योजना का फायदा दिलाने से नहीं चूकती। गांव के कई किसानों को नौरोती देवी ने दुग्ध उत्पादन के व्यवसाय में लगा दिया। किसी को बकरियां दिलवा दी ताकि आय के छोटे मोटे साधन किसानों के लिए बने रहें। सरपंच रहते हुए नौरोती देवी ने ऐसी ही एक जमीन से ऊंची जाति के लोगों का कब्जा हटवाया और यहां एक अस्पताल बनवाने का प्रस्ताव पास करवा दिया। हालांकि अभी अस्पताल बना नहीं है, लेकिन उसकी शुरुआत हो चुकी है। बड़ा अस्पताल है, एक महीने कम से कम 20-25 स्टाफ होएगा। सारी क्वार्टरना को, सारी डॉक्टर रहने का, नर्स रहने का सब व्यवस्था होएगी। और अटे भर्ती करवा का भी 2 वार्ड होएगा, पुरुषों का महिला का अलग अलग वार्ड होएगा। और ये हमारे गांव वालों को बहुत फायदा मिलेगा। हमारे तो यही भावना है कि हम नेम लगा जाएंगे और हमारी पाछली पीढ़ी आराम ऐश करेगी। जो काम हो रहे हैं दूर की सोच के हिसाब से हो रहे हैं। इस पीढ़ी का नहीं, अगली पीढ़ी के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। हालांकि नौरोती देवी की इस कोशिश में उन्हें कई मुकदमों का भी सामना करना पड़ा। एक अनपढ़ महिला कैसे गांवों पर हुक्म चलाएगी, इसकी कसक गांव में ऊंची जाति के लोगों में हमेशा से रही। लेकिन नौरोती देवी ने भी हार नहीं मानी। आज भी वो 20-20 साल पुराने मामलों की लड़ाई अदालतों में लड़ रही हैं। अमेरिका के बाद भूटान और भूटान के बाद पाकिस्तान की भी यात्रा पर रही नौरोती देवी।
दुनिया के दूसरे देशों की यात्रा ने नौरोती को अनुभव दिए। जहां गई वहां से कुछ ना कुछ सीख कर आई। खेती किसानी को लेकर नौरोती की समझ किसी वैज्ञानिक से कम नहीं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत भी उन्होंने अपनी काफ़ी सार्थकता उन्होंने सिद्ध की है। समय समय पर पंचायती राज के माध्यम से जो काम हो रहे हैं, सामाजिक अंकेक्षण हो रहा है, उनमें उनके द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाता रहा है। और उसके कारण से, उनके प्रयासों के कारण से यह देखने में आया कि कई बार जो गलत काम हो रहे थे उनको रोका गया और रोककर उन कामों को बिल्कुल ठीक किया गया। और आज भी वो काम जो है वो एक मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। उनके द्वारा जो तालाब का डिसिल्टिंग का काम, तालाब का कैचमेंट इम्प्रूवमेंट का काम, वो एक मील के पत्थर के रूप में साबित हो रहा है। और यही पहल जो है उसने उनकी उस पहल ने उनको एक अवसर प्रदान किया कि उन्होंने कई देशों में भी अपना भ्रमण किया है। वहाँ पर भी तकनीक को देखा है अपनी आँखों से। अनपढ़ होते हुए भी, विधवा होते हुए भी नारी शक्ति के रूप में उन्होंने दूसरे देशों के अंदर भी वहाँ जो तकनीक है, लोगों की जो भावना है, उसको देखा, उसको सीखा और उसको अंगीकार करके अपने राज्य में और अपने देश में और अपने गांव में उतारने का भरपूर प्रयास किया है। चीन, अमेरिका, जर्मनी जैसे देश घूमकर आ चुकी है नौरोती देवी। अलग अलग विषयों पर दूसरे देशों में नौरोती देवी ने सम्मेलनों में हिस्सा लिया, परिचर्चाओं में भाग लिया, वहां की तकनीक को जाना। पहले तो गई मैं चाइना पूरा विश्व की महिला इकट्ठी हुई, महिला सम्मेलन और पूरा देश की महिला का 12% शोषण, महिला का शोषण होते हैं, शोषण मुक्ति कराने के लिए 700 मजदूरों की लड़ाई लड़ी 81 में। और मजदूरों ने 5 रात मिली, 5 पेमेंट चुके, इसलिए हमारा चेन हो गए। जी के बाद में गई मैं जर्मनी 6 महीना का कैंप आ 60 देश का। तो 60 देश का कौन सा संसाधन से ये लोग जीते हैं और कैसे जिंदा रखते संसाधन। और नई टेक्नोलॉजी आई है, नई टेक्नोलॉजी में कितना लोग पनप पाते हैं, कितना लोग नहीं पनप पाते हैं, और क्या लाभ मिलते हैं, क्या नहीं लाभ मिलते हैं। अमेरिका के बाद भूटान और भूटान के बाद पाकिस्तान की भी यात्रा पर रही नौरोती देवी। दुनिया के दूसरे देशों की यात्रा ने नौरोती को अनुभव दिए। जहां गई वहां से कुछ ना कुछ सीख कर आई। खेती किसानी को लेकर नौरोती की समझ किसी वैज्ञानिक से कम नहीं। तो जमीन अच्छी उपजाऊ होनी चाहिए। और ज़मीन उपजाऊ कैसे करते हैं? किसी को पानी का रोकना है, पानी खेत में रहना है, खेत में भी लंबा लंबा अड़सिया जन का जंदावर होना चाहिए, जितना भी कचरा हुए तो खेत में डालना चाहिए, गोबर हुआ तो खेत में डालना चाहिए, देसी खाद होना चाहिए। भी कमी ने फिर भी ज़्यादा उपजाई लेना है तो पानी का स्रोत भी वहाँ पर ही ढूंढना चाहिए। 1981 से नौरोती देवी मजदूर किसान शक्ति संगठन से जुड़ी हुई हैं। ये संगठन ग्रामीणों और किसानों के बीच जागरूकता फैलाता है कि आप जिंदगी की कठिन राह पर कैसे लड़ें, कैसे आगे बढ़ें। नौरोती देवी ने देखा है कि हालात जब हाथ से बाहर होते हैं तो कितनी मुश्किलें आती हैं। इसीलिए हमेशा कल को देखकर चलना है। तो हमें ऐसे लीडर्स को हाईलाइट करना है जो लोगों के लिए खड़े होकर उनके लिए कुछ करते हैं। तो साथ में मिलकर खेलने वाली लीडरशिप चाहिए हमें हर स्तर के ऊपर। और सरकार को उनसे जो सहयोग चाहिए सरकार करने के लिए तैयार है। और हम तो चाहेंगे कि पार्टिसिपेटिव रूप से पूरी गवर्नेंस हो। नौरोती की सोच में कल है, कल की बात है। पानी से लेकर पौधों तक को सजोने की सोच नौरोती देवी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। भविष्य में कंप्यूटर कितना बड़ा बदलाव लाएगा ये नौरोती को मालूम था। इसीलिए कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद नौरोती ने कंप्यूटर के खौफ को दिमाग में घर नहीं बनाने दिया। आप नौरोती देवी के
कीबोर्ड पर चलते इन हाथों को देखिए। किसी पढ़ी लिखी महिला से कम है क्या नौरोती देवी? कंप्यूटर पर सारे जरूरी काम कर लेती हैं नौरोती देवी। मैं अनपढ़ होने नाते भी मैं कंप्यूटर सीखी भी हूँ और कई 700 लड़कियां ने महिलाओं ने सिखाया भी है। कंप्यूटर आना चाहती है, सीखना चाहती है, और मैं लड़का लड़कियों को सबको छोटों को ये ज्ञान देना चाहती हूँ कि ये कंप्यूटर में कत्ती चीज़ों को एक लाभ मिल सकते हैं घर बैठे। ये हौसला है, ये उत्साह है जिंदगी को लेकर और जिंदगी के सपनों को लेकर। नौरोती देवी में आज भी वो ललक है जो 20 साल के युवा नौजवान में होती है। इसी ललक ने, इसी चाहत ने नौरोती देवी को नायक बनाया है। जमीन माफियाओं और शराब माफियाओं से लड़कर अपनी पंचायत में बदलाव लाए। सैकड़ों हजारों किसानों की जिंदगी में उम्मीद लाई। उन्हें एक नई राह दिखाने के लिए खुद को बदला और इतना बदला कि खुद लोगों के लिए महानायक बन गई। एक अनपढ़ महिला की इस उड़ान को सलाम। मिट्टी और मिट्टी की तासीर को बखूबी समझते हैं मिल्खा सिंह औलख। अपने करियर के 37 साल मिल्खा सिंह औलख ने मिट्टी के पोषण को समझा जाना और पूरी दुनिया में मिट्टी के पोषण पर अपनी थ्योरी दी।